हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हेमंत, फैकल्टी इंग्लिश ईसीसी दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 ब्रांच। और मैं आपको बताऊंगा आज की नंबर्स के बारे में। नंबर्स देखिए, नंबर्स क्या है कि अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको हिंदी में पता होगा एक वचन होता है, बहुवचन होता है। मतलब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात, इनकी ज़रूरत क्यों है हमें? ज़रूरत इनकी इसलिए है क्योंकि हर जगह तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं ना कि अ बेबी, टू बेबी, थ्री बेबी, फोर बेबी, है ना, या मोर बेबी, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके, सुनने वाले को पता चल सके कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे पता चल सके कि लिखने वाला जो है एक्चुअली में वो क्या बोलना चाह रहा है, इसके थ्रू क्या बताना चाह रहा है, उसके थ्रू कि यहाँ पर कितने लोग हैं, ठीक है ना, या कितनी चीज़ें हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब तक हमें नंबर नहीं पता रहेगा हम लोग उसके बारे में नहीं पता कर सकते हैं। तो नंबर्स को शुरू करते हैं, जानते हैं नंबर्स के बारे में। देखिए, नंबर क्या होता है? नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है हमारा प्लुरल नंबर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, ठीक है। मतलब सिंगुलर बोलने से हमें सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे चीज़ें सिर्फ एक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम लोग उसके लिए प्लूरल नंबर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। यह क्या डिनोट करेगा? यह डिनोट करेगा कि यहाँ पे चीज़ें एक से ज़्यादा है। मतलब सिर्फ एक है तो सिंगुलर नंबर है, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब एक के लिए सिंगुलर और दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए प्लूरल। लेकिन सिर्फ दो है तो भी प्लूरल, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी वर्ड ऐसा हो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर लिखा बॉय। बॉय से क्या पता चला? बॉय क्या है? बॉय मतलब मीन्स लड़का है। कितना लड़का है नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन अगर आपको नंबर के बारे में पता होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि बॉय का मतलब यहाँ पर हम लोग एक लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये प्री डिफाइंड है कि अगर हम लोग एक के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा प्लुरल फॉर्म में होगा। तो कैसे हम लोग किसी चीज़ को सिंगुलर से प्लुरल कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि क्या है ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, कैसे समझ कैसे सकते हैं? इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने कई सारे रूल्स लिख रखे हैं पहले से। इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम लोग यह समझ पाएंगे कि कोई भी वर्ड जो लेते हैं, जैसे यह वर्ड है, ये क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है। आप लोगों में से ज़्यादातर कहोगे ये सिंगुलर है, तो इसका प्लुरल क्या होगा? कैसे पता चलेगा प्लुरल कैसे होगा? तो इस चीज़ के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं कि यह क्या है, हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है। और सिंगुलर है तो प्लुरल कैसे बनाएंगे, प्लुरल है तो सिंगुलर कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जगह रुकते हैं और एक छोटा सा बात आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, नाउन जो होता है ना, नाउन यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसे हम लोग प्लुरल फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन वर्ब, अगर हम लोग वर्ब की बात करेंगे, वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है और उसे हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। मतलब नाउन अगर कहीं पर एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वर्ब जो एग्जिस्ट करेगा वो प्लुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो वर्ब के लिए देखिए, वर्ब को हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, लेकिन नाउन को हम लोग वर्ब को हम लोग प्लुरल से सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। तो अब रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। देखिए, अगर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस लगा दें तो प्लुरल हो जाएगा। जैसे कि बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, ब्रदर का ब्रदर, सिर्फ सिंगल एक एस लगा देने से प्लुरल होगा। वैसे ही अगर वो नाउन है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एस हटा देंगे तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। मतलब वाइस वर्सा चलता है। अगर एस लगा दिए तो वो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। एस हटा दिए तो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ देखना होगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में सी एच अगर हो लास्ट में, देखिए लास्ट में सी एच हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर सी एच का एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है। इसका एग्जाम्पल का नेम लिखा हुआ है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं CH का, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ बेंच, यहाँ पे च बेंच, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लगाना है, CH, अगर मतलब च हो, बेंच च आया तो हमें ES लगा देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा बेंचेस, ठीक है। यानी कि लास्ट में हमने ES लगा दिया, ठीक है। तो CH च, SH श, SS स, X मतलब X का प्रोनाउंसिएशन अगर X हो तो इनके लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, सिर्फ ES लगा देंगे, यानी कि क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, फिश फिशेस, ठीक है। तो CH का प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अगर CH का प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, क मिलेगा, ठीक है। CH के लिए हम लोग वहाँ पे क बोलते हैं, जैसे एस्टमैक, मोनार्क, ठीक है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ S लगेगा। तो आपको ये बोलना होगा, आपको बोलकर देखना होगा कि इसमें S लगेगा या इसमें ES लगेगा। अगर CH का प्रोनाउंसिएशन च हो, SS का प्रोनाउंसिएशन अगर स हो, SH का प्रोनाउंसिएशन अगर तालव्य श हो, और X का प्रोनाउंसिएशन X की तरह हो, ठीक है ना, जैसे कि बॉक्स, तो उसमें हम लोग ES लगाएंगे। लेकिन अगर CH का प्रोनाउंसिएशन क हो, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे S लगेगा, सिंगल S लगेगा, ES नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका सिंपल है, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए कि CH च, SH तालव्य श, SS श और X में अगर हो तो इसके साथ हम लोग ES का को यूज़ करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। और अगर CH का प्रोनाउंसिएशन क हो तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे, सेम वर्ड होगा, लास्ट में सिर्फ S जाके लग जाएगा, जैसे मोनार्क, मोनार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर बेंच हो तो बेंचेज होगा, अगर बॉक्स हो तो बॉक्सेस होगा, ठीक है ना, बॉक्स हो तो बॉक्सेस होगा, ठीक है, ES लगेगा यहाँ पे। अगला रूल कहता है कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में Y हो, ठीक है ना, और Y से पहले कोई वॉवेल आता हो, देखिए बहुत सोचने की बात है कि लास्ट में Y भी हो और Y से पहले कोई वॉवेल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ S लगाएंगे, जैसे कि वे, WAY, Y है लास्ट में और Y से पहले क्या है, A है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए इसके लास्ट में सिर्फ जाके S लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे मॉन्की, MONKEY, Y है, Y से पहले एक वॉवेल है जो कि E है, ठीक है ना। तो हम लोग उससे मॉन्की को जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लास्ट में केवल जाकर एक S लगा देंगे। लेकिन अगर लास्ट में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, जैसे लास्ट में Y है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो Y को हम लोग I में बदलेंगे और फिर ES लगाएंगे, जैसे बेबी, बेबीज, BABIES, ठीक है ना। बेबी के लास्ट में Y है, Y के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग Y को हटा दिए, Y की जगह I लगाए और फिर ES लगाए। मतलब अगर मैं आपको तोड़ के बताऊं, देखिए BABY, Y है, Y को हटा दिए, Y को रफा दफा किए यहाँ से, और BABI, Y को देखिए I लिख दिए और लास्ट में बस ES लगा देना, हो गया, ठीक है ना, BABIES, ठीक है ना, बेबीज। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए बॉडी, BODY, Y है, Y से पहले क्या है, Y से पहले D है और D एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग Y को हटाएंगे, Y को हटा के I लगाएंगे, लास्ट में फिर ES लगा देंगे। मतलब ये हमारा क्लियर हो गया बॉडीज, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, वो क्या कहता है, अगर लास्ट में O हो, ठीक है ना, और O से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए लास्ट में O है और O से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, जैसे लास्ट में O हुआ, O से पहले कॉन्सोनेंट है R, HERO, हीरो, हीरो में लास्ट में O है, O से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग लास्ट में केवल जाकर ES लगा देंगे। टमाटो, टमाटो के लास्ट में टमाटोज, O है, O के हटाए, O से पहले T है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ES लगा दिए। लेकिन अगर लास्ट में O हो और O से पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है ना, जैसे RADIO, रेडियो, रेडियो में लास्ट में क्या है, O है, ठीक है। देखिए रेडियो के लास्ट में क्या है, O है, और O से पहले क्या है, एक वॉवेल है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक S लगा दिया, ठीक है। BAMBOO, O है लास्ट में और O से पहले फिर एक O है, और दूसरा O क्या है, वो O वॉवेल है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अगर प्लूरल फॉर्म में बनाना हो तो सिंपल सा लास्ट में जाकर S लगा देंगे। तो क्लियर है, क्लियर क्या है कि अगर लास्ट में O हो और O से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग ES लगाएंगे,
अगर वॉवेल हो तो एस लगाएंगे। तो हमने अभी तक 4 रूल देखे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 रूल देखे हैं। पहला रूल क्या कहता है, सिंपल सा कि एस लगा दो वॉवेल हो जाएगा। दूसरा रूल कहता है सी एच का च, एस एस का श, एस एस का स और एक्स हो तो हम लोग उसे प्लुरल फॉर्म में बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क हो, जैसे स्टमक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहे, मैंने आपको बताया कि वाई के बारे में। वाई में क्या सीन कहता है कि अगर वाई है और वाई से पहले एक वॉवेल है, ठीक है ना, वाई से पहले क्या है, एक वॉवेल है, तो हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे। लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो चलो वाई को हटा दो। अब वाई की जगह पर हमने आई लिखा और फिर हमने आई के बाद ई एस वर्ड का प्रयोग किया। ठीक है, ओ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओ क्या है, लास्ट में अगर ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वॉवेल हुआ तो क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है। क्लियर है, चलिए आगे क्या कहते हैं। आगे है हमारे पास लास्ट में एफ या एफ ई हो, ठीक है ना, जैसे एच ए एल एफ, हाफ, ठीक है ना, तो लास्ट में एफ हो या एफ ई हो तो हम लोग क्या करेंगे, एफ या एफ ई को वी में बदलेंगे और फिर ई एस लगा देंगे। ठीक है ना, लास्ट में क्या है हमारा, एफ और एफ ई हो और उससे पहले क्या हो तो हम लोग क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हम लोग वी में बदलेंगे और फिर क्या कर देंगे हम लोग उसमें ई एस लगा देंगे, जैसे हाफ, एच ए एल एफ। ठीक है, अच्छा अब क्या कहता है, दूसरा कहता है अगर लास्ट में एफ या एफ ई हो और उससे पहले हमारे पास कोई वॉवेल हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको वी में नहीं बदलेंगे और सीधे एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे प्रूफ, प्रूफ्स। ठीक है, अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखिए कुछ वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं। वो क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उनके इंटरनल में हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इंटरनल में और फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगा। जैसे एम ए एन, मैन, यहाँ पर हम लोगों ने एक को बीच का जो ए है, इस ए को बदल के ई कर दिए, एम ई एन, मैन। ठीक है ना, ये प्लुरल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल से एक छोटा सा बीच का एक वर्ड बदलेंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा। कंपाउंड नाउन आपको पता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे जिसमें 3 वर्डों को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं और उसमें उस एक इंडिविजुअल हर वर्ड का मतलब होता है और उस पूरे कंपाउंड का भी मतलब होता है। जैसे सन इन लॉ, ठीक है ना, तो अगर कंपाउंड नाउन है, ठीक है ना, तो उसमें जो पहला वाला होगा, देखिए कंपाउंड नाउन में सन, इन और लॉ, ठीक है, इनमें जो ये पहला वाला है सन, हमें अगर इसको प्लुरल फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ पहले वाले को प्लुरल बनाएंगे, सन्स इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ, इसको कैसे लिख सकते हैं, फादर्स इन लॉ, और इनके साथ बीच में हम लोग डैश जरूर लगाएंगे ताकि हमें ये क्लियर हो सके। ठीक है, मतलब सन इन लॉ को अगर हमने प्लुरल फॉर्म में लिखा तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, अगर हमने फादर इन लॉ को प्लुरल फॉर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा हमारा, फादर्स इन लॉ। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लुरल में एक समान यूज होते हैं, मतलब उनको चलो चाहो सिंगुलर में यूज़ कर लो या प्लुरल में यूज़ करो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेपर्स में ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे सिंगुलर इसका ये है तो प्लुरल क्या होगा, प्लुरल अगर मिल गया उन्हें, चलो उन्हें पता चल गया ये प्लुरल फॉर्म में है तो उसका सिंगुलर क्या होगा। देखो कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ वर्ड्स लिस्ट हैं, आप चाहो तो आप हमें कमेंट करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं आपको वो वर्ड्स लिस्ट भी मैं आपको इस कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, जिसमें आपको सिंपल से कुछ वो वर्ड्स मिलेंगे जो कि सिंगुलर या प्लुरल फॉर्म में एक समान होते हैं। ठीक है ना, मतलब SHEEP, सिप का प्लुरल फॉर्म भी यही होगा। ठीक है, POLIC प्लुरल फॉर्म भी सेम ही है। ठीक है ना, इसमें सिंगुलर या प्लुरल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी तक आप लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे जो कि सिर्फ प्लुरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। ठीक है, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्राउजर्स, कभी आपने ट्राउजर सुना है, नहीं होता है, ट्राउजर्स ही होते हैं, वो प्लुरल फॉर्म में होता है। ठीक है ना, कार्ड्स, कार्ड्स क्या होता है, सिंगल कार्ड नहीं होता है, कार्ड्स होते हैं, ये ना प्लुरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहते हैं ये, तो ये क्या हुआ, हमेशा ही इनको हम लोग प्लुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये भी कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे, कमेंट करिए, मैं आपको नीचे, आप इसका वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको उसमें ये सारे वर्ड्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि देखने में तो लगेंगे ये सिंगुलर हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में वो प्लुरल होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसमें, ये देखने में लगेगा आपको सिंगुलर, आप लोग डेली बेसिस पे इसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है ना, कई लोग यूज़ करते हैं चिल्ड्रेंस, गलत है वो, क्यों भाई चिल्ड्रेंस क्यों होगा,
जबकि जब चिल्ड्रन ऑलरेडी हमारा प्लूरल फॉर्म में ही है तो हम लोग उसको चिल्ड्रंस क्यों बोलेंगे, चिल्ड्रन ही बोलेंगे ना। कुछ यूज़ करते हैं पब्लिक्स, वाई पब्लिक्स, जब पब्लिक ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग पब्लिक्स क्यों बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे ना, ठीक है। तो यह देखने में लगता है हमारा क्या है कि सिंगुलर है, बट एक्चुअली में ये प्लूरल होता है। आपको समझना यहाँ पर होगा कि कहाँ पर मतलब इन वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो यूज़ करते हैं चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग इन द पार्क। क्यों, चिल्ड्रेन का मतलब ही होता है बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे तो हमेशा मतलब उनके ऐसे येस लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो चिल्ड्रेन ही होगा, ठीक है ना। अगला है हमारा, कुछ नॉन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग प्लूरल में नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। वो क्यों लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ लोग कभी कभी आपने देखा होगा फर्नीचर से लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं फर्नीचर, गलत है, वो नहीं होगा, फर्नीचर होगा, ठीक है ना। वो प्लूरल फॉर्म में कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। टी, इसके अलावा पॉलिटिक्स, ठीक है, पोएट्री, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के 11 पॉइंट्स कवर किए हैं, जिनमें मैंने आपको सभी चीज़ें बताया कि कैसे कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। एफ या एफ ई का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इंटरनल चेंज करके कैसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन में होते हैं, उनको सिर्फ से पहले वाले जो वर्ड होता है उसको चेंज करके हम लोग उसको आराम से बदल सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बराबर ही होता है। कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें सिंगुलर या प्लूरल हमारा एक समान होता है, कोई चेंज करने की बीच में ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि केवल प्लूरल फॉर्म में हो एग्जिस्ट करते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है, तो बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती ना करें उनको सिंगुलर बनाने के लिए। अगला क्या है हमारा कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं एक्चुअली वो प्लूरल, तो उनके साथ भी आप प्लीज़ थोड़ा सा नरमी बरतें और उनको उसी फॉर्म में यूज़ करें जिस फॉर्म में वो हैं, वो एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। देखने में जरूर लगता है वो सिंगुलर है बट वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है हमारा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल ना बनाएं, उनका प्लूरल होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे कि पोएट्री का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारा केवल सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी नॉन को सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं, या प्लूरल से अगर सिंगुलर बदलना हो तो सेम उसी रूल को फॉलो करेंगे, वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन के बाद मैं आपको बता रहा था कि वर्ब क्या होते हैं, वो भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, बट रूल थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द नॉन क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, उससे हम लोग प्लूरल बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑल ऑफ द नॉन। ऑल ऑफ द नॉन क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, उससे हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है और उसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए इट हमारा क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग एस लगाकर उसे हम लोग क्या बनाते हैं, सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। आपने इट्स देखा होगा, ही इट्स, क्योंकि ही सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वर्ब हमारा क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, उसे हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं एस या ई एस लगा के, ठीक है। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब्स, नहीं पता होगा तो पीछे वाले हमारे वीडियोस देखिए, मैंने उसमें जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था उस वक्त मैंने हेल्पिंग वर्ब्स को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो नॉन के साथ आते हैं और उनकी मदद करते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल तो बराबर ही होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, पहले मैं उनको बताऊंगा। जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, इज, एम, वाज, हैज़, डज, ये कुछ ऐसे हैं, एग्जाम्पल है ये, और भी होते हैं, ठीक है ना। तो इज, एम, वाज, हैज़ और डज कुछ ऐसे हैं जो कि हमारा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लूरल में क्या एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल में करते हैं आर, वेयर और हैव, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर या प्लूरल उनका बराबर ही होता है, मतलब वो क्या होते हैं, हैड, डिड, शुड, ये सब कुछ ऐसे हैं जिनका सिंगुलर या प्लूरल बराबर ही होता है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। हम लोगों ने एक ही वीडियो के दौरान हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कैसे हम लोग नंबर को समझ पाए, नंबर्स में नॉन को और वर्ब को हम लोग किस तरह समझ पाए, कैसे नॉन जो होते हैं वो पहले हमारा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग प्लूरल में बनाते हैं। अगर प्लूरल में नॉन हमें कहीं मिले तो उसको कैसे सिंगुलर में बनाया जाएगा। इसके अलावा वर्ब जो होते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर या प्लूरल बराबर होता है, वैसे कुछ नॉन भी ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर या प्लूरल बराबर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिप का सिंगुलर या प्लूरल बराबर होता है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये टॉपिक आपको बताने में, ठीक है ना। कोई भी कमेंट हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा जिससे उनको बेनिफिट हो सके और वो हमें भी बता सके कि अगर हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ क्वेश्चन हो ऐसा हो जो कि उन्हें पूछना हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। सर हो गया। Good.